नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूपी एग्जाम पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा सर्वनाम बोर्ड एग्जाम स्पेशल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। संज्ञा सर्वनाम। संज्ञा, इसकी परिभाषा। संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बने हैं। संज्ञा जैसे कि स प्लस अंज्ञा। संज्ञा संज्ञा उसे विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि का बोध होता हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि शब्द शब्द अथवा किसी भी प्राणी, मतलब प्राणी किसी भी आदमी को ले सकते हैं, वस्तु या किसी मतलब कुर्सी, मेज, टेबल, स्थान लखनऊ, प्रतापगढ़, किसी भी। जैसे यहाँ देख सकते हैं सूरत, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली, लखनऊ, कलम, किताब आदि। इन सब चीज़ों को हम संज्ञा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के पांच प्रकार होते हैं। यहाँ देख सकते हैं संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा भाववाचक संज्ञा। अब एक एक को हम डिस्क्राइब करके देखेंगे कि मतलब कि इन सबको डिस्क्राइब करके देखेंगे क्या क्या होता है। यहाँ देख सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसका परिभाषा क्या है? जिस शब्द से किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब ये कह रहा है जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण में देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे महात्मा गांधी, दिल्ली, रामायण, कुर्सी, लखनऊ, प्रतापगढ़, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा। इसका परिभाषा क्या है? जिस शब्द से किसी एक जाति का, वर्ग के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जिस शब्द से किसी एक जाति का वर्ग हो, मतलब किसी एक जाति का वर्ग सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं, मतलब सभी प्राणियों वस्तुओं इसमें ऐड होंगे, का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं लड़का, नदी, पर्वत आदि। मतलब यहाँ पे जो मतलब लड़का है वो सब, और उसके अलावा फिर यहाँ देख सकते हैं ये इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा का भी इसमें से थोड़ा से ऐड होगा। अभी तीसरे पॉइंट पे चलते हैं हम, समूहवाचक संज्ञा। इसमें देख सकते हैं इसकी परिभाषा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों में किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूह या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, सभा, पुलिस, आर्मी आदि। अब इसमें आप लोगों को समझना चाहिए, जिन संज्ञा शब्दों में किसी समूह मतलब जहां लोग इकट्ठा हों, मतलब कि जैसे कक्षा में काफी सारे आदमी होते हैं, काफी सारे बच्चे होते हैं, जिन्हें हम समूह, मतलब समूह एक तरह से वहाँ समूह होता है। सभा, जहाँ सभा देखो कोई नेता वगैरह आता है वहाँ बहुत सारे आदमी रहते हैं, सभा वहाँ होती है। पुलिस, जहाँ बहुत सारे पुलिस होते हैं उसे हम समूहवाचक कहते हैं, जहाँ समूह हो, काफी ज्यादा लोग हों। और आर्मी की जहाँ सेना हो वहाँ पे भी होता है आदि। ये सब होते हैं समूहवाचक संज्ञा। हम आगे बढ़ते हैं। द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा, द्रव से ही हमें पता लग रहा है कि द्रव, जिसे हम मतलब द्रव जैसे सोना, चांदी, ये सब द्रव में आते हैं, या तेल, ये सब द्रववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे इसे देख सकते हैं, वह संख्या जिन्हें मापा या तोला जा सकता है, मतलब मापा जा सकता है, तोला जा सकता है, उन्हें हम द्रववाचक, परंतु गिना नहीं जा सकता। गिनतियों की तरह उन्हें गिना नहीं जाता 1 2 3। मैं चावल को गिन नहीं सकता, तेल को गिन नहीं सकता, इनको हम तौल या माप सकते हैं बस, उन्हें हम द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया आदि, ये सब द्रववाचक संज्ञा में आते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 5वें में, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से ही पता चल रहा है कि भाव, जिसमें भाव प्रकट हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देख सकते हैं कि परिभाषा क्या है? जिन शब्दों में किसी प्राणी अथवा पदार्थ के गुण, भाव या अवस्था आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जिन शब्दों में किसी, मतलब पढ़ते ही पता चल जाएगा आपको कि किसी प्राणी अथवा पदार्थ के गुण, भाव, उसके गुण और भाव या अवस्था के आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध से ही पता चल जाता है कि हमें उनको क्रोध आ रहा है, तो हम उनके भाव से ही पता लग जाता है, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुस्सा आदमी को दिखाई देता है, प्यार दिखाई देता है, निराशा दिखाई देता है, उल्लास, खुशी दिखाई देती है और आदि। ये हमारे सब संज्ञा हो गए। हमारे संज्ञा कितने प्रकार के थे? 5 प्रकार के थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे संज्ञा 5 प्रकार के थे।
और उनको हमने एक एक डिस्क्राइब किया, सब अलग अलग पूरी तरह से। आप इनके साथ यहाँ 5 प्रकार की संज्ञा थे: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा। आप लोग इसी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैंने सबसे सरल भाषा में आपको परिभाषा बताई है, जो आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल लिखने से एक पूरे नंबर मिल जाएंगे, एक नंबर भी नहीं कटेगा, उदाहरण सहित मैंने बता रखा आपको। तो देख सकते हैं, हम आगे चलते हैं अब सर्वनाम की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और मैं अब डेली आपको हिंदी पढ़ाऊंगा, एक क्लास डेली। कल हो सकता है मैं आपको एमसीक्यू कराऊं, 100 एमसीक्यू या 50 एमसीक्यू। और देख सकते हैं सर्वनाम। सर्वनाम, इसकी परिभाषा देखते हैं। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर इस संज्ञा के संबंध में प्रयुक्त हो, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, उसका, तुम, मैं आदि। आगे चलते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 11 भेद हैं। संज्ञा के भेद, सर्वनाम सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद हैं। हिंदी में 11 सर्वनाम शब्द हैं। जैसे मैं, तुम, आप, जो, सो, यह, वह, क्या, कौन, कोई, कुछ। इन शब्द, ये शब्द जहां मिलेंगे आपको, मैं, तो, आप, जो, सो, यह, वह, क्या, कौन, कोई, कुछ, तो उसे हम सर्वनाम के भेद में आते हैं। जैसे यहां देख सकते हैं, पहला, प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद हैं, किंतु 3 पुरुषवाचक उपभेद भी हैं। जैसे पहला, पुरुषवाचक संज्ञा सर्वनाम, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। हम इनको एक एक चल के डिस्क्राइब करते हैं और देखते हैं, इनके उदाहरण भी देखेंगे। पहला चलते हैं पुरुषवाचक संज्ञा। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता लेखक द्वारा स्वयं के लिए अथवा अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह आदि। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? मैं कल दिल्ली जाऊंगा, यहां देख सकते हैं मैं है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, इसमें मैं है तो मैं पुरुषवाचक में बता रहा है मैं कल दिल्ली जाऊंगा। दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, तुम एक बहादुर लड़के हो, इसमें देख सकते हो तुम आया हुआ है, तुम एक बहादुर लड़के हो। यह कौन है, वह कौन है, ये सब आ रहे हैं इसमें से, तो ये सब देख सकते हैं, इसके उदाहरण हो सकते हैं। चलिए दूसरे की तरफ चलते हैं। निजवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं खुद के लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, अपनी, आप आदि, ये सब आते हैं। उदाहरण देख सकते हैं इसके। तुम्हें यह काम स्वयं करना चाहिए, मतलब तुम्हें यह स्वयं काम करना चाहिए। देख सकते हैं इसमें, जैसे मैं कह रहा स्वयं, ये देखिए स्वयं यहाँ पे आया हुआ है, स्वयं, तुम्हें यह काम स्वयं करना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं स्वयं आया हुआ है, स्वयं, मतलब ये निजवाचक के लिए, मतलब समझ सकते हैं आप, ये कह रहा है कि निज मतलब स्वयं के लिए, अपने के लिए, जो अपने आप काम स्वयं करते हैं, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। देख सकते हैं, मैं अपने आप से ही हिंदी लिख लूंगा, मतलब कह रहा है मैं अपने आप से ही हिंदी सीख गया। मतलब कैसे? अपने आप से, मतलब स्वयं से सीख गया मैं, अपने आप से। तो ये होता है निजवाचक सर्वनाम। आगे चलते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम से ही पता चल रहा है, जो चीज निश्चित हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देख सकते हैं, जिस सर्वनाम से वक्ता किसी वस्तु का निश्चित दिशा हो, चाहे वह वस्तु पास हो या दूर हो, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। मतलब वो चीज पास हो या हमसे दूर हो, पर वो निश्चित हो कि दिल्ली वहां पर है तो दिल्ली वहीं पर होगी, कहीं दूसरी जगह नहीं। यह मेरी पेन है तो मेरी ही पेन होगी, तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें से देख सकते हैं, ये सब पहचानने की ट्रिक है, ये यह, वह, वे आदि, ये सब निश्चयवाचक को पहचानने की ट्रिक है। उदाहरण देख सकते हैं, यह पुस्तक है, मैंने अगर कहा यह पुस्तक है तो यह पुस्तक है, वो ग्लास नहीं बन जाता, तो इसलिए यह पुस्तक है, तो इसमें यह आया हुआ है ये शब्द। वह अच्छी पुस्तक है, क्योंकि सब जानते हैं भाई वह अच्छी पुस्तक है, हिंदी अच्छी पुस्तक है, तो अच्छी पुस्तक है, इसमें देख सकते हैं। वह पेन मेरी है, मतलब मैं कह रहा हूं वह पेन मेरी है, वह पेन मेरी नहीं है तो वह पेन मेरी नहीं है, देख सकते हैं।
यहाँ पे या वह ये शब्द जहां आते हैं उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक से ही पता चल रहा है हमें कि जो चीज निश्चित ना हो। निश्चयवाचक से ही पता चल रहा है जो चीज निश्चित ही ना हो। इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि, स्पष्ट है जी, सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित या स्पष्ट दिशा न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब परिभाषा में ही बता रहा है कि जिससे नाम से ही पता चल रहा है कि स्पष्ट ना हो उसे सर्वनाम को ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई कुछ, जहां पे जिस शब्द में कोई और कुछ आए पहचानने के लिए उसे हम अनिश्चयवाचक कह देंगे। जैसे मैं यहां देख सकते, उदाहरण एक है, ऐसा ना हो कोई आग जाए। मतलब एक सस्पेंस बना रहता है कि गेट के पास ऐसा ना हो कोई आ जाए, आप घर में चीनी खा रहे हो चोरी से और कोई बाहर आ जाए, ऐसा ना हो कोई आ जाए। और यहां देख सकते हैं दूसरा है, घी में कुछ मिला है। मतलब घी में डालडा तो कहीं नहीं मिला हुआ है, अनिश्चय बना हुआ है। आपने घी खरीदा कहीं और आपको अनिश्चय वहां पे बना हुआ है कि घी कहीं डालडा नहीं मिला हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं कुछ आया हुआ है, कुछ। और यहाँ पे देख सकते हैं कोई। और तीसरा उदाहरण देखते हैं, कोई आ गया। आप घर में घुसे हैं, मम्मी आ गई अचानक, तो तुम्हें मतलब ऐसा लगता है ना कोई आ गया। तो वह जहां पे ये अनिश्चित हो वहां पे हम कोई कुछ का प्रयोग करते हैं। पांचवा है संबंधवाचक। संबंधवाचक से ही पता चल रहा होगा कि आपको संबंध, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। संबंधवाचक, संबंध जहां पे जिस, इसका परिभाषा देखते हैं हम, जिस सर्वनाम से दो व्यक्ति या वस्तु के बीच परस्पर एक दूसरे संबंध स्थापित या प्रकट हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जिस सर्वनाम से दो व्यक्ति या वस्तु के बीच परस्पर एक दूसरे संबंध स्थापित या प्रकट हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें देख सकते हैं, जैसे इसको पहचानने का, जो सो जहां पे हो, जिसको उसको आदि, ये शब्द आवे वहां पे संबंधवाचक सर्वनाम। उदाहरण देख सकते हैं, यहाँ पे हम उदाहरण देख सकते हैं। देखिए उदाहरण यहाँ पे, जो बोओगे सो काटोगे। मतलब जैसा तुम करोगे वैसा फल पाओगे, कहते नहीं है जैसा करनी वैसे भरनी। वैसे यहाँ पे जो बोओगे सो काटोगे। वह कौन है जो रो रहा है? वह कौन है जो रो रहा है? जो देख सकते हैं यहाँ पे जो है, यहाँ जो आ गया। तीसरा उदाहरण, जो कल आएगा सो इनाम पाएगा। मतलब जो कल आएगा सो इनाम पाएगा। अब हम चलते हैं छठवां, और ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं आज से आपको हिंदी डेली पढ़ाऊंगा, एक क्लास, और अच्छे से मैं बोर्ड एग्जाम अब ज़्यादा दिन नहीं रह गया है, मेरे हिसाब से 51-52 दिन रह गए हैं। मैं 51-52 दिन में आपको पूरी हिंदी रटा दूंगा और बिल्कुल ईजी भाषा में, और आपको आउट ऑफ 18 पूरा पा जाएंगे आप। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम से ही पता चल रहा है कि हम, मतलब किसी शब्द के पीछे प्रश्न पूछ रहा हो कि वह कौन है, वह कैसा था। मतलब प्रश्नवाचक से ही पता चल रहा है कि मतलब कि इसमें प्रश्न लगा हुआ है। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग हो, अर्थात जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग हो, अर्थात जिन सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कहां, क्या आदि। अगर ये शब्द आते हैं कौन, कहां, क्या आदि, तो समझ लीजिए आप वहां पे प्रश्न पूछ रहा है, वो आपका प्रश्नवाचक संज्ञा सर्वनाम होगा। जैसे उदाहरण के तौर से देख सकते हैं, तुम कहां जा रहे हो? तुम कहां जा रहे हो, इसमें प्रश्न पूछ रहा है। देख सकते हैं यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तुम कहां जा रहे हो, इसमें देखो ये कहां आ गया ना, उस पूछ रहा है तुम कहां जा रहे हो, तो ये पूछ रहा है कि तुम कहां जा रहे हो, तो ये अगर आ गया तो समझ लीजिए प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। वह कौन खड़ा है, वहां कौन खड़ा है, मतलब वहां पे कौन खड़ा हुआ है, कौन शब्द आ गया। तुम क्या खा रहे हो, मतलब पूछ रहा है तुम क्या खा रहे हो, क्या आ गया यहाँ पे। तो ये सब ऐसे होते हैं जिन्हें जो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो हमारा संज्ञा और सर्वनाम पूरा खत्म हुआ, और हमने बहुत अच्छे से डिटेल्स में देखा, उदाहरण सहित, और उनकी परिभाषा भी देखी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी यूपी एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जो भी आप पढ़ना चाहते हो कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
आज के लिए बस इतना ही।